कांग्रेस ने किया 40 उम्मीदवारों का नाम फाइनल, दिया सूझबूझ का परिचय, घटक दलों की भावनाओं का रखा ख्याल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन के अंदर बिहार कांग्रेस का चुनावी दांवपेच सत्ता दलों के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहा है। दोस्तों इसके अंतर्गत जहां चुनावी मुद्दे को लेकर सियासत में यह हलचल मचा हुआ है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से 40 उम्मीदवारों का नाम फाइनल भी कर दिया गया, लेकिन घटक दलों की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया। साथ ही साथ नए प्रत्याशियों को भी प्राथमिकता दी गई है और ऐसा यह चयन किया गया प्रत्याशियों के नाम जिससे घटक दलों के बीच किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार है जिनके 40 नाम फाइनल कर दिए गए हैं कांग्रेस की ओर से। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, आप हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अवश्य अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताऊंगा हर एक मुद्दों पर बिल्कुल ही सटीक विश्लेषण से आपको हमेशा रूबरू कराऊंगा। दोस्तों बिहार कांग्रेस की ओर से अपने कांग्रेस पार्टी के 40 उम्मीदवारों के नाम को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है और इसका खुलासा बीते दिन ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा स्पष्ट रूप से तो नहीं किया गया, लेकिन बहुत बड़ी बातें कही गई है। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, कांग्रेस की ओर से पहले ही तमाम कांग्रेस जिला पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि आप अपने ज़िले के अंदर कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो चुनावी जंग में उतरना चाहते हैं, उसकी सूची तैयार कर प्रदेश चुनाव समिति के पास, प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजे। और सबसे पहले बता दें कि अभी जो 40 नामों की सूची तैयार की गई है वह 38 जिलों के एक एक उम्मीदवारों की सूची और 2 ऐसे ज़िले हैं जहां से 2 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। यानी पूरे बिहार के लिए 38 नामों को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है कांग्रेस की ओर से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो इस आधार पर जिला पदाधिकारियों ने अपने अपने ज़िले के कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की सूची प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपी थी और स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पर मंथन किया गया। और मंथन के क्रम में बता देना चाहेंगे कि कई अहम मुद्दों पर इस पर विचार विमर्श किया गया था कि आखिर अभ्यर्थी यानी प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि क्या है, उसके बाद वर्तमान में उनकी पकड़ क्या है, उसके बाद उनका इतिहास क्या रहा है। इन तमाम मुद्दों पर साथ ही साथ उनसे जुड़े बायोडाटा भी मांगा गया था। इस पर विचारोपरांत प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उन सूचियों को केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज दिया गया और केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के द्वारा बीते रविवार को इस पर बैठक की गई और गहन मंथन के उपरांत 40 नामों की सूची को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर 40 नामों को हरी झंडी जो प्रदान की गई है उसमें अहम बातों का ध्यान रखा गया है, जिसका खुलासा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा भी किया गया है मीडिया के सामने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सभी आपसी सामंजस्य के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। दोस्तों इसके क्रम में उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है वह 3 मुख्य बातों पर निर्णय लिया जा रहा है। वो इस क्रम में कि सीटों के बंटवारे को लेकर या फिर नामों की सूची को हरी झंडी प्रदान करते समय किसी भी पार्टी के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इस पर मंथन किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि घटक दल यानी महागठबंधन में शामिल घटक दलों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, इस पर भी सहमति बनी और जिसके उपरांत यह मंथन हुआ है सीटों की सूची पर। और अंतिम बातों का उल्लेख किया गया कि आपस में मिलजुल कर आमजनों के हितों का ख्याल रखते हुए उनके लिए ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाए जानी चाहिए, जिस पर भी मंथन उपरांत 40
अभ्यर्थियों के नामों की सूची तैयार की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर घटक दलों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हो और साथ ही साथ सभी के हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस पर आखिर क्या मंथन कर 40 नामों को हरी झंडी प्रदान की गई है। तो इसके क्रम में कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले तो अपने जो सिटिंग विधायक 19 थे उन तमाम सीटों पर सहमति बना दी गई है, लेकिन सहमति इस रूप में बनाई गई है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम सिटिंग विधायक उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सिटिंग विधायकों को अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी जाना होगा। यानी यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा इस कदर यहाँ पर दिखाया गया है, दिल बहावना दिखाया गया है कि निश्चित रूप से सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने सिटिंग विधायकों को भी संभाल कर रख दिया गया। साथ ही साथ घटक दलों की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। यानी सिटिंग विधायक के पत्ते साफ नहीं हुए हैं, उन्हें भी चुनावी मैदान में कांग्रेस के द्वारा कुदाया जाएगा। लेकिन जहां पर अन्य घटक दल के उम्मीदवार होंगे वहां पर उस उम्मीदवार को नहीं, अन्य जगहों पर उन्हें टिकट दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है कांग्रेस की ओर से 40 नामों की सूची में। यानी कांग्रेस अपने पूर्व के तमाम 19 विधायकों, जिसमें 18 वर्तमान में है, उन्हें तो प्राथमिकता दी ही है। बाद बाकी 22 ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुनावी जंग में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है और उस पर हरी झंडी भी लगा दी गई है। तो इस तरह से दोस्तों कांग्रेस की ओर से वर्तमान में 40 सीटों पर मुहर लगाई गई है और इस तरह मुहर लगाई गई है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि तमाम सिटिंग विधायक भी महागठबंधन में जमे के जमे रह जाएंगे। तीसरी बड़ी बात कि नए चेहरे को भी प्राथमिकता दे दी गई है। चौथी बड़ी बात यह है कि आम जनता के हितों का ख्याल रखने संबंधी नीति का निर्माण, ठोस और सकारात्मक कार्य करने संबंधी भी रणनीति बना ली गई है। तो इस आधार पर दोस्तों महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक होते नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर या फिर चुनाव अलग अलग लड़ने की बातें होती तो सिर्फ 40 सीटों का नाम फाइनल नहीं किया जाता। निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर से 74 या फिर 76 सीटों पर उम्मीदवारी करने की जो खबर आ रही थी, निश्चित रूप से उस पर विराम लगते नज़र आ रहा है और वर्तमान में 40 पर हरी झंडी दी गई है। शेष आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस मानती है यह तो कुछ ही दिनों के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस की ओर से नीति अपनाई गई है उससे यही स्पष्ट हुआ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर कोई ज़्यादा या फिर बड़ा गतिरोध नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर से ही की जा रही है। सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि कांग्रेस के सिटिंग विधायक जहां से वे उम्मीदवारी करने जा रहे थे, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस सीटों को भी छोड़ दिया है और अपने उम्मीदवार को अलग से लड़ाने की योजना बनाई है। और घटक दलों के लिए कांग्रेस की ओर से यह त्याग की गई है, तो यह बहुत बड़ी बात है। इस कदर अगर चुनावी मैदान में महागठबंधन के तमाम घटक दल रणनीति के तहत उतरते हैं तो यह तो निश्चित है कि इस बार का यह चुनावी जंग महागठबंधन को बहुत कुछ देगा और यहाँ तक कि सरकार बनाने में यह रणनीति बहुत सकारात्मक दिखेगा। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण और खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।